कहानी लूडो की बाजी। सुबीर और अनु लूडो खेल रहे थे। सुबीर की लाल गोटियां थी और अनु की नीली। पर पता नहीं क्या बात थी कि सुबीर की गोटियां बार बार अनु की गोटियों से पिट रही थी। जैसे ही कोई लाल गोटी जरा सा आगे बढ़ती, नीली गोटी झट से आकर उसे काट देती। जब लगातार पांचवी बार ऐसा हुआ तो सुबीर चिढ़ गया। तू हेरा फेरी कर रहा है, वह अनु से बोला। वह मैं क्या कर रहा हूँ? तुझे ठीक से खेलना ही नहीं आता, तभी तो हार रहा है। ले बच्चू, यह गई तेरी एक और गोटी। अनु ताली बजाता हुआ बोला। सुबीर का धैर्य अब समाप्त हो गया। लाख कोशिश करने पर भी उसकी आंखों में आंसू आ ही गए। रोंदू रोंदू अनु ने उसे अंगूठा दिखाता हुआ बोला, यह ले मेरी दूसरी गोटी भी पार हो गई। यह ले अब फिर से आ गए छे। सुबीर उठकर खड़ा हो गया। मैं नहीं खेलता तेरे साथ, तू हेरा फेरी करता है। जीतती बाजी का ऐसा अंत होते देखकर अनु को भी क्रोध आ गया। उसने सुबीर को एक घूंसा दे मारा। अब घूंसा खाकर चुप रहने वाला सुबीर भी नहीं था। सो हो गई दोनों की जमकर हाथापाई। सुबीर ने अनु के बाल नोचे तो अनु ने उसकी कमीज फाड़ दी। दोनों गुत्थम गुत्था होते हुए कोने में पड़ी हुई मेज से जा टकराए। सुबीर की तो पीठ थी मेज की ओर, सो उसे अधिक चोट नहीं आई, पर अनु का सिर मेज के नुकीले कोने पर जा लगा। उसके में घाव हो गया और खून बहने लगा। खून देखते ही अनु चीखने लगा, माँ माँ, सुबीर मुझे मार रहा है। यह देखकर अनु की माँ घबरा गई। क्या हुआ मेरे बच्चे? माँ, सुबीर ने मेरी लूडो फाड़ दी और मुझे मारा भी। माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, अनु से सकता हुआ बोला। यह सब सुनकर अनु की माँ सुबीर पर बरस पड़ी। जंगली कहीं का, माँ बाप ने घर पर कुछ नहीं सिखाया क्या? खबरदार, इस ओर दोबारा कदम रखा तो। सुबीर को बहुत गुस्सा आया कि अगल अपने बेटे को तो कुछ नहीं और मुझे डांट दिया। वह गुस्से से बोला, आपका बेटा जंगली, आप भी जंगली। सारी कॉलोनी वाले कहते कि आप झगड़ालू हैं, बड़ों से बात करने का तमीज नहीं तुझे। अनु की माँ अपनी निंदा सुनकर चीखी और उन्होंने सुबीर के गाल पर एक तमाचा दे मारा। गाल पर हाथ रखकर सुबीर सीधा अपनी माँ के पास गया। उसने खूब चढ़ा बढ़ा कर सारा किस्सा सुनाया। सुनकर सुबीर की माँ को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी अपने बेटे से कह दिया, ऐसे लोगों के घर जाने से कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोनों घरों की बोलचाल बंद हो गई। वार्षिक परीक्षाएं आने वाली थी, सो सुबीर और अनु ने सारा समय पढ़ने लिखने में लगा दिया। पर इस पर इस के बाद जब छुट्टियां आरंभ हुई तो दोनों ऊबने लगे। अनु अपनी माँ के साथ लूडो खेलने का प्रयत्न करता, पर वैसा मजा नहीं आता जो सुबीर के साथ खेलने में आता था। सुबीर अपने पिताजी के साथ क्रिकेट खेलता तो उसे भी बिल्कुल आनंद नहीं आता। वे स्वयं जानबूझकर जल्दी आउट हो जाते, परंतु सुबीर का शतक अवश्य बनवा देते। सुबीर और अनु दोनों ही अब पछताने लगे कि नाहक बात बढ़ाई। एक दिन अनु ने देखा कि सुबीर दोनों घरों के बीच बनी बात बाड़ के पास बैठकर कंचे खेल रहा है। अनु भी चुपचाप अपने कंचे लेकर अपनी बाड़ के पास बैठकर खेलने लगा। कुछ देर दोनों चुपचाप खेलते रहे, फिर अनु ने देखा सुबीर एक कंचा उसके बगीचे में आ गया। उसने कंचा उठाकर सुबीर को देते हुए कहा, यह तुम्हारा है। सुबीर भी बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, तपाक से बोला, कंचे खेलोगे? अनु ने एक क्षण इधर उधर देखा। मैदान साफ पाकर वह बाढ़ में निकलकर सुबीर के बगीचे में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद जब सुबीर की माँ ने पुकारा तो चुपचाप वहां से खिसक कर अपने बगीचे में आ गया। यह तरीका दोनों को ठीक लगा। अब जब भी अवसर मिलता दोनों एक साथ खेलते। मित्र के साथ खेलने का आनंद ही कुछ और होता। अब बस एक ही परेशानी थी कि उन्हें डर कर खेलना पड़ता था। कितना अच्छा हो यदि हमारे माता पिता फिर से मित्र बन जाए, एक दिन अनु बोला। पर यह कैसे संभव होगा समझ नहीं आता। मैं अपने माता पिता के सामने तेरा नाम लेने से भी डरता हूँ, सुबीर उदास होकर बोला। एक दिन सुबह का समय था। सुबीर घर पर अकेला था। वह एक पुस्तक लेकर रो पेड़ पर चढ़ गया और पढ़ने लगा। अचानक धड़ाम की आवाज आई। अनु ने आवाज सुनी तो तेजी से बाहर भागा। उसने बाहर देखा कि सुबीर जमीन पर
करा रहा, वह तेजी से उसके पास गया और खड़ा करने का प्रयत्न करने लगा। अनु, मेरी पीठ में जोर से चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, सुबीर दर्द से परेशान होकर बोला। अनु ने एक क्षण इधर उधर देखा, फिर जल्दी से बोला, तो हिलना मत, मैं सहायता के लिए अभी कैसे बुला लेता हूँ। अनु सीधा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ जल्दी चलो, सुबीर को बहुत चोट आई है। उसकी माँ भी घर पर नहीं है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। अनु की माँ सुबीर को गोद में उठाकर अंदर ले गई, फिर उसकी टांगों और बाहों को, खरोंचों को साफ कर उन पर दवा लगाई। अभी वे उस पीठ पर मरहम लगा ही रही थी कि सुबीर की माँ बाजार से लौट आई। सुबीर के इर्द गिर्द कई लोगों को देखकर वे घबरा गई। अनु उन दोनों को देखकर बोला, चाची जी, सुबीर को बहुत दर्द हो रहा है, इसे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। उसकी माँ के आंखों में आंसू तैर रहे थे। सुबीर की माँ अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, अरे बेटा रोते नहीं, सुबीर 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम उसे देखने आया करोगे। अनु की आंखों में चपक चमक आ गई, उत्सुकता से माँ की ओर देखने लगा। हाँ, यह अवश्य आएगा, अनु पास रहेगा तो सुबीर भी अपना दर्द भूल जाएगा, अनु की माँ बोली। सुबीर की माँ अनु की माँ की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, फिर बोली, आपने सुबीर की इतनी देखभाल की, उसके लिए धन्यवाद। सुबीर भी मेरा ही बेटा है, जैसा अनु वैसा सुबीर। अपने बेटे के लिए कुछ करने के लिए धन्यवाद कैसा? अनु की माँ ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद अनु और सुबीर जब अकेले रह गए तो अनु बोला, तो पुस्तक पढ़ता पढ़ता सो गया था क्या? एकदम से गिर कैसे गया? जानबूझकर गिरा था क्या? अनु की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जानता है, हड्डी पसली भी टूट सकती थी। जानता हूँ, सुबीर गंभीरता से बोला, पर मुझे उसका भी दुख ना होता। अब हम फिर से मित्र बन गए हैं। तेरी माँ ने मुझे कितना प्यार किया, और मेरी तेरी माँ ने मुझे अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे ऐसा कहा। अनु भी गंभीर होकर बोला, हाँ और क्या, खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है, वास्तव में जीतने का मजा आता ही हारने के बाद है, सुबीर बोला। अनु को अब हंसी आ गई, बड़ी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है, अब कभी हारने पर रोएगा तो नहीं? नहीं सुबीर, सुबीर भी हंसने लगा, और ना ही जीतने पर तुम्हें चढ़ाऊंगा। दोनों मित्र एक बार फिर से मिलकर लूडो खेलने लगे।